हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है जाकर न्यू इंग्लिश टीचर में। फ्रेंड, यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज। फैंटाबुलस यहाँ शानदार प्रीपोजिशन की क्लास है। जी हाँ फ्रेंड, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड जी हाँ फ्रेंड, अराइव एट का अर्थ होता है किसी छोटे स्थान के लिए। फ्रेंड, किसी छोटे स्थान के लिए, जैसे हम कहें द बस द बस इज गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन। ठीक है फ्रेंड, तो इस स्टेशन जो है छोटा स्थान है, इसके लिए हमने एट का प्रयोग एट का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड। अगला वर्ड है फ्रेंड अराइव इन। अराइव इन बड़े शहरों के लिए, बड़े देश के लिए या देश के लिए, कंट्री के लिए होता है फ्रेंड। आप कह सकते हैं कि मोहन इज गोइंग टू अराइव इन इंडिया नेक्स्ट मंडे। ठीक है फ्रेंड। अगला वर्ड है फ्रेंड अवॉइड, प्रतीक्षा करना। अवॉइड एट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। फ्रेंड, एट हमने बताया आपको कि छोटे स्थानों के लिए कह सकते हैं हम। जैसे शी शी विल अवॉइड एट द बस स्टॉप। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम अगला वर्ड लेते हैं अवॉइडेड। तो ये बड़े शहर, ये बड़े देश के लिए, ये देश के लिए होता है फ्रेंड। जैसे हम कह सकते हैं ये बड़े देश के लिए नहीं फ्रेंड, इन अंदर घर के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि शी हैज बीन अवॉइडिंग अवॉइडिंग इन माई हाउस। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अवॉइड बाय ये होता है डिसीजन, यानी निर्णय। तो हम कह सकते हैं शीला शीला विल अवॉइड बाय अवॉइड बाय योर डिसीजन योर डिसीजन। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अवॉइड विद पर्सन होता है। देखिए, अवॉइड एट प्लेस के लिए होता है, अवॉइड इन हाउस के लिए होता है, अवॉइड बाय जो है डिसीजन के लिए होता है, और अवॉइड बाय विद जो है वो पर्सन के लिए होता है। तो देखें फ्रेंड, आई शैल अवॉइड विद यू। ठीक है फ्रेंड। तो एक बार फिर से बता दूं आपको, अवॉइड के साथ में एट आएगा तो फ्रेंड ये स्थान के लिए होगा, प्लेस के लिए। अवॉइड के साथ में इन आएगा तो ये हाउस के लिए है, क्योंकि अंदर होता है। अवॉइड के साथ में बाई आएगा तो फ्रेंड ये डिसीजन या निर्णय के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड। अवॉइड विद आएगा, अवॉइड के साथ में विद आएगा तो एक पर्सन के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एंग्री एट। एंग्री एट एंग्री एट जब आता है तो किसी वस्तु पर, किसी चीज पर, किसी एंग्री एट का अर्थ होता है किसी वस्तु पर। ठीक है फ्रेंड। थिंग के लिए, जैसे रवि इज एंग्री
एंग्री एट योर वे ऑफ टीचिंग। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ टीचिंग जो है वो फ्रेंड क्या है, टीचिंग क्या है फ्रेंड, एक वस्तु है। तो उस इसके लिए एट आएगा। एट जो है समथिंग के लिए आता है। एंग्री विथ किसी पर्सन के लिए आता है फ्रेंड। एंग्री विथ पर्सन, जैसे आई एम एंग्री विद हिम। ठीक है फ्रेंड। तो हिम क्या हो गया, पर्सन हो गया फ्रेंड। इसके बाद एंग्री फॉर। एंग्री फॉर जो है फ्रेंड वो एक्शन के लिए आता है, किसी कार्य के लिए। एंग्री फॉर जो है वो किसी एक्शन के लिए या कार्य के लिए आता है। जैसे फ्रेंड देख लेते हैं, ही इज एंग्री फॉर माई लाफिंग एट हिज मदर। ठीक है फ्रेंड। तो एंग्री फॉर जो है वो किसी कार्य के लिए, एक्शन के लिए। इसके बाद फ्रेंड बात कर लेते हैं एलाइट। एलाइट ऑन जो होता है फ्रेंड, एलाइट ऑन का अर्थ होता है कि उतरना। तो ऑन तो ग्राउंड के लिए आएगा या किसी वस्तु पर आएगा। जैसे हम कहें अ पैरट, अ पैरट एलाइट ऑन द रूफ। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद एलाइट एड, एड की बात कर लेते हैं। तो एलाइट एड जो होता है वो किसी स्थान के लिए आ जाता है। जैसे हम कह सकते हैं द ग्रूम, द ग्रूम एलाइटेड, एलाइटेड फ्रॉम द लॉइन एट माई गेट। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड अगला वर्ड है अपील। अपील टू जो है फ्रेंड, अपील टू आए तो एक पर्सन के लिए आता है। अपील टू जो है वो किसी पर्सन के लिए आता है। तो जैसे ही अर्नेस्टली, अर्नेस्टली अपील्ड, अपील्ड टू द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड। और अपील अगेंस्ट आएगा तो संबंध किसी के विरुद्ध, अपील अगेंस्ट किसी निर्णय के खिलाफ कह सकते हैं आप। तो जैसे ही अपील्ड, ही अपील्ड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट डिसीजन, लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसने अपील की। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद एम्यूज, एम्यूज टू की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो एम्यूज टू क्या होता है, किसी चीज पर आश्चर्य होना। आई एम ग्रेटली आई एम ग्रेटली एम्यूज्ड, amused, I am greatly amused at his behavior, his behavior। ठीक है फ्रेंड। अगला देख लेते हैं अम्यूज विद। अम्यूज विद जो है एक्शन के लिए आ जाता है। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स
amused themselves themselves with throwing the stone। ठीक है एट ठीक है फ्रेंड। आस्क फॉर फ्रेंड, आस्क फॉर की बात कर लेते हैं तो किसी चीज़ को मांगना। जैसे हम कह सकते हैं कि रवि आस्क्ड मी फॉर सम फूड। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आस्क फ्रॉम की बात कर लेते हैं तो आस्क फ्रॉम पर्सन किसी व्यक्ति से मांगना। जैसे रवि रवि आस्क्ड हेल्प फ्रॉम मी। ठीक है फ्रेंड। एफिलेट का अर्थ होता है फ्रेंड संबंध, जुड़ाव, या किसी से जुड़ा होना, किसी से मिलकर कार्य करना। अब एफिलेटेड आएगा तो फ्रेंड किसी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड से आएगा। जैसे फ्रेंड दिस कॉलेज दिस कॉलेज इज एफिलेटेड सॉरी फ्रेंड टू द एमजेपी टू एमजेपी आर यू। ठीक है फ्रेंड। एफिलेटेड विद का अर्थ होता है कि किसी पार्टी के साथ जुड़े होना। जैसे ही कोई भी पार्टी है तो उसके साथ में कोई जुड़ा होना। जैसे हम कह सकते हैं दे या दिस ग्रुप इज एफिलिएटेड विद विद पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है फ्रेंड। अगला देख लेते हैं एनोइड। एनोड एड की बात कर लेते हैं तो एनोड एड जो था किसी वस्तु पर। जैसे ही became annoyed at his laughing। ठीक है फ्रेंड। तो एट यहाँ पर एनोड एट की बात कर ली। एनोड विद एनोड विद पर्सन आ जाएगा। जैसे एम आई एम एनोइड विद यू। ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन के साथ हो गया। एनोड विद का अर्थ होता है किसी पर्सन के साथ। इसके बाद एंटीपैथी घृणा, नफरत। तो एंटीपैथी अगर उसके साथ में टू आता है, एंटीपैथी के साथ में, तो किसी वस्तु के लिए आता है। जैसे आई हैव अ ग्रेट एंटीपैथी एंटीपैथी विद अल्कोहल। ठीक है फ्रेंड। तो एंटीपैथी एथ टू आएगा। अगर एंटीपैथी टू आता है तो किसी चीज के लिए आता है फ्रेंड। और एंटीपैथी अगेंस्ट आएगा तो किसी व्यक्ति के लिए आएगा। जैसे ही हैज एन एंटीपैथी
विद यू, विद यू। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आंसर टू की बात कर लेते हैं फ्रेंड। आंसर टू क्या होता है? आंसर टू जब आएगा फ्रेंड तो एक पर्सन के लिए आएगा, एक व्यक्ति के लिए आएगा। ठीक है। जैसे दे हैव, दे हैव टू आंसर, आंसर टू मी फॉर देयर, फॉर देयर कंडक्ट, कंडक्ट। ठीक है फ्रेंड। आंसर फॉर आएगा तो फ्रेंड किसी एक्शन के लिए आएगा, किसी कार्य के लिए आएगा। जैसे रविवार, रविवार, रविवार आस्क्ड टू आंसर, टू आंसर फॉर द, फॉर द मिस, मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आर्म, आर्म का अर्थ होता है फ्रेंड हथियार उठाना, या तो आर्म अगेंस्ट आएगा तो डेंजर, खतरा। तो जैसे हम कह सकते हैं बी शुड या बी मस्ट, बी मस्ट आर्म अगेंस्ट द डेंजर, डेंजर। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बताएंगे आर्म विद। आर्म विद का अर्थ होता है वेपन या हथियार। तो हम कह सकते हैं राम आर्म्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ विद अ रिवॉल्वर। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद एटॉन टू, एटॉन टू क्या होता है? एटॉन टू जब आएगा सॉरी, किसी पर्सन के लिए आएगा एटॉन टू फ्रेंड। एटॉन टू किसी पर्सन के लिए आएगा, जैसे आई ट्राइड टू एटोन हिम। ठीक है फ्रेंड। बाई ऑफरिंग मार्केट, मार्केट प्राइस। ठीक है। ऑफ द मोटर बाइक, मोटर बाइक। ठीक है फ्रेंड। एटॉन फॉर आएगा तो एटॉन फॉर जो आता है वो किसी एक्शन के लिए आता है। जैसे शी ट्राइड एटॉन फॉर द मिस चीफ, mischief she had committed, कमी। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में हम बताएंगे अवार्ड। अवार्ड फॉर जब आएगा फ्रेंड तो किसी एक्शन के लिए आएगा। ही अवार्डेड, ही अवार्डेड फॉर अ मेडल, सॉरी, ही अवार्डेड फॉर गुड प्ले, गुड प्लेइंग, अच्छा खेलने के लिए। ठीक है फ्रेंड। अवार्ड टू जब आएगा फ्रेंड तो अवार्ड टू जो होता है वो एक पर्सन के लिए आता है फ्रेंड। अवार्ड फॉर एक्शन के लिए, अवार्ड टू एक पर्सन के लिए। ठीक है। अ मेडल,
a medal will be awarded to him। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड एंटीडोट की बात कर लेते हैं। एंटीडोट क्या एंटीडोट की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो एंटीडोट क्या होता है? देखिए एंटीडोट जब टू आएगा तो एक मेडिसिन के लिए आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस मेडिसिन इज regarded as an antidote to him। ठीक है फ्रेंड। और एंटीडोट फ्रेंड अगेंस्ट आएगा तो किसी के विरुद्ध आएगा। कोई भी बात है तो उसके विरुद्ध, कोई भी जैसे कोई भी रोग है उसके विरुद्ध हम कह सकते हैं। जैसे क्विनाइन होता है तो Q9 इज एन एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। मलेरिया ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आर्गू अगेंस्ट आ जाए, यानी किसी के विरुद्ध तर्क की बात हो, तो हम कहेंगे फ्रेंड आर्गू अगेंस्ट जब आएगा तो किसी मैटर के, जैसे आई वेंट आई वेंट टू आर्ग्यू अगेंस्ट द द टॉपिक ऑफ इशू। ठीक है फ्रेंड। आर्गू विद का अर्थ होता है किसी के साथ में, किसी के तर्क के साथ में, जैसे किसी पर्सन के साथ में। ठीक है फ्रेंड। जैसे हम देख लेते हैं, डोंट आर्गू विद हिम विद हिम unnecessary unnecessary। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद एग्री इन जो होता है किसी राय में, एग्री इन ओपिनियन कह सकते हैं फ्रेंड। ओपिनियन राय, जैसे मोहन एग्रीज विद विद राम इन हिज ओपिनियन इन हिज ओपिनियन। ठीक है फ्रेंड। एग्री टू अगर आएगा फ्रेंड तो एग्री टू एक प्रपोजल प्रस्ताव के लिए होता है। जैसे शी कैन नॉट एग्री एट द प्रपोजल। ठीक है फ्रेंड। एग्री विद आएगा तो एक पर्सन आएगा फ्रेंड। विद जब एग्री के साथ लगेगा तो एक पर्सन के लिए लगेगा। जैसे आई एम एग्री विद रवि। ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, एग्री ऑन की बात कर लेते हैं। तो एग्री ऑन सब्जेक्ट होगा फ्रेंड। जैसे ऑल द पीपल, ऑल ऑल पर्सन या ऑल द पर्सन ऑफ सोसाइटी
सोसाइटी एग्री ऑन, सॉरी, आर एग्री ऑन दिस मैटर, दिस मैटर। ठीक है फ्रेंड। अकम्प्लिस की बात कर लेते हैं फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, खांसी है, तबीयत सही नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि फ्रेंड हम मेहनत करते हैं आपकी ये वीडियो बनाने में, तो फ्रेंड आप हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड हम बात कर रहे थे एग्री अकम्प्लिस की बात करेंगे फ्रेंड, सॉरी। तो अकम्प्लिस जो है किसी पर्सन के साथ आएगा, जैसे हर हस्बैंड बाज एन अकम्प्लिस विद द मर्डर। ठीक है फ्रेंड। अकम्प्लिस इन आएगा तो फ्रेंड किसी एक्शन के लिए आएगा। जैसे शी वाज एन अकम्प्लिश इन द मर्डर। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड अथॉरिटी की बात करते हैं। अथॉरिटी फॉर, अथॉरिटी फॉर जो है फ्रेंड, अगर फॉर अथॉरिटी के साथ है तो किसी एक्शन के लिए आएगा। जैसे आई हैव नो अथॉरिटी, नो अथॉरिटी फॉर डूइंग दिस, डूइंग दिस। ठीक है फ्रेंड। अथॉरिटी ऑन आएगा फ्रेंड तो किसी सब्जेक्ट पे आएगा। आई एम अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑन इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड। आगे देख लेते हैं, अथॉरिटी ओवर की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो अथॉरिटी ओवर एक पर्सन आएगा। जैसे ओवर, अथॉरिटी ओवर आया तो एक पर्सन के लिए आता है। जैसे फ्रेंड कह सकते हैं ही हैज नो अथॉरिटी, अथॉरिटी ओवर हिम ऑफिशियली, ऑफिशियली। ठीक है फ्रेंड। अक्यूज्ड ऑफ आएगा तो फ्रेंड, अक्यूज्ड ऑफ आएगा तो एक क्राइम के लिए आएगा, अपराध के लिए। जैसे रवि इज एन accused of murder। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ अपराध हो गया। accused by तो एक पर्सन आएगा फ्रेंड। जैसे रवि वाज accused by his wife। ठीक है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड ब्लाइंड, ब्लाइंड टू। तो देखिए ब्लाइंड टू जब आए तो किसी एक्शन या कार्य के लिए आएगा फ्रेंड। जैसे हम कह सकते हैं यू शुड नॉट, यू शुड नॉट ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू द misdeed, misdeed of your son। ठीक है फ्रेंड। और ब्लाइंड इन आ जाए फ्रेंड तो ब्लाइंड इन का अर्थ होता है किसी आंख से अंधा होना। जैसे
राम इज ब्लाइंड इन द राइट आई। ये द है, THE, राइट आई। तो जो राम है वो दाई आंख से अंधा है। ब्लाइंड इन का अर्थ होता है अंधा होना। बॉर्न ऑफ आएगा फ्रेंड, तो माता पिता से होता है। कह सकते हैं कि ही बाज बॉर्न ऑफ सॉरी एन ऑर्थोडॉक्स मदर। ठीक है फ्रेंड। अब बॉर्न एट की बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो बॉर्न एट या इन जो होता है किसी स्थान पर, जैसे हम बात कर लेते हैं गांधी जी बॉर्न एट पोरबंदर, गुजरात, इन गुजरात, एट पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है फ्रेंड। बॉर्न इन, तो बॉर्न इन भी यही है फ्रेंड। जैसे आई एम बॉर्न इन इंडिया, बड़े शहरों के लिए इन लगा देंगे फ्रेंड। जैसे हम कह सकते हैं ही इज, ही वाज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड। बाई फ्रॉम की बात, फ्रेंड बाई फ्रॉम की बात कर लेते हैं। बाई फ्रॉम का मतलब होता है शॉप, किसी दुकान से कोई चीज खरीदना। जैसे हम कह सकते हैं यू कैन बाई दिस दिस शॉप फ्रॉम एनी शॉप। यहाँ शॉप है, SOAP शॉप। तो एनी शॉप फ्रॉम, किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हैं साहब। बाई फॉर जब आएगा फ्रेंड, तो बाई फॉर किसी पर्सन के लिए आएगा। आई बाउट दिस पेन फॉर माई सन, मैंने ये पेन अपने बेटे के लिए खरीदा। ठीक है फ्रेंड। ब्लश फॉर की बात कर लेते हैं फ्रेंड। ब्लश फॉर जो है गलती के लिए आएगा। जैसे शीता, ओ सॉरी शीला ब्लश्ड फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है फ्रेंड। ब्लश एट जो है वो प्रशंसा के लिए आता है फ्रेंड। कह सकते हैं कि सीता ब्लश्ड एट द एट द कमेंट्स ऑफ हर फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। आगे देख लेते हैं बेग फॉर ऑफ, बेग ऑफ फ्रेंड। बेग ऑफ जब आएगा, बेग ऑफ या फ्रॉम, तो एक पर्सन के लिए आएगा। जैसे आई बेग्ड हिम, आई बेग्ड हिम मनी फ्रॉम, आई बेग्ड हिम मनी, ये आई बेग्ड मनी फ्रॉम फ्रॉम हिम। ठीक है फ्रेंड। आगे देख बेग फ्रॉम, तो फ्रेंड फ्रॉम या ऑफ बात एक ही है फ्रेंड। तो बेग फॉर की बात कर लेते हैं फ्रेंड। बेग फॉर, बेग फॉर एक पर्सन होता है। जैसे शी
begged for some money। ठीक है फ्रेंड। कंसल्ट फॉर की बात कर लेते हैं फ्रेंड। कंसल्ट फॉर क्या होता है? हाँ फ्रेंड, तो यहाँ आप विद लिखेंगे, मिसटाइप हो गया है फ्रेंड। तो कंसल्ट विद जब आएगा तो फ्रेंड एक पर्सन के लिए आएगा। जैसे रवि शुड कंसल्ट विद यू। ठीक है फ्रेंड। कंसल्ट ऑन की बात कर लेते हैं। तो कंसल्ट ऑन जो है फ्रेंड वो किसी मैटर पे आएगा। जैसे बी वर नॉट कंसल्टेड कंसल्टेड ऑन द न्यू मैटर। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद कॉन्फर की बात करेंगे फ्रेंड। कन्फर, ये जी नहीं है, एफ है। ठीक है। कन्फर अबाउट की बात कर लें तो कन्फर अबाउट का अर्थ होता है फ्रेंड, कन्फर अवार्ड या कंसल्ट अवार्ड बाय की बात एक ही है फ्रेंड। तो हम कह सकते हैं सीता एंड गीता कन्फर टुगेदर अबाउट nominating nominating in nominating the election। ठीक है फ्रेंड। कन्फर विद की बात आती है तो फ्रेंड पर्सन होता है। जैसे आई विल कॉन्फर माई ब्रदर इन दिस मैटर। ठीक है फ्रेंड। आगे बात कर लेते हैं कंसिस्ट इन की। कंसिस्ट इन का मतलब होता है कि बाकी रहना। दिस इज कंसिस्ट इन दिस प्रोडक्ट प्रोडक्ट। कंसिस्ट ऑफ की बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो कंसिस्ट ऑफ जो होता है कंपोज होना। जैसे अपर अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्लैश बोन बोन एंड ब्लड। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद कंडम की बात करेंगे। तो फ्रेंड कंडम की बात कर लेते हैं। कंडम टू, तो कंडम टू पनिशमेंट के लिए आता है, सजा। देखिए फ्रेंड, जैसे शी बाज कंडम कन शी बाज कंडेम टू द डेथ बाय द जज। ठीक है फ्रेंड। कंडम फॉर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड कंडम फॉर का जो अर्थ है वो किसी क्राइम के लिए है। जैसे राम
बाज, कंडेम, फॉर मर्डर, मर्डर बाय द कोर्ट। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं कंपेयर टू की। कंपेयर टू की बात कर लेते हैं फ्रेंड। कंपेयर टू का अर्थ होता है किसी से तुलना। जैसे डोंट कंपेयर यू एंड हिम। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में कंपेयर विद। कंपेयर विद का अर्थ होता है कि फ्रेंड कि किसी, जैसे दो बराबर की चीजें होती हैं, यहाँ तो डिफरेंट के लिए है, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज है। जैसे हम कह सकते हैं कि कालिदास बाज कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। तो वैसे भी कालिदास को विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है फ्रेंड। इसके बाद कैट फॉर की बात करेंगे। ये कैट फॉर नहीं है फ्रेंड, ये मिस टाइप हो गया, केयर फॉर है। तो केयर फॉर का अर्थ होता है लाइक करना, पसंद करना। जैसे आई डू नॉट केयर फॉर ड्रिंक्स। ठीक है फ्रेंड, और ये भी केयर ही है, केयर अबाउट। केयर अबाउट का अर्थ होता है किसी चीज के लिए, समथिंग के लिए। जैसे प्लीज केयर अबाउट तो केयर अबाउट का अर्थ होता है फ्रेंड किसी के किसी चीज की केयर करना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कविता टेक्स फुल केयर अबाउट हर क्लॉथ्स। ठीक है फ्रेंड, आगे हम बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सी की। कंट्रोवर्सी की हम बात करते हैं। कंट्रोवर्सी ऑन अगर आएगा तो किसी मैटर पे आएगा। आ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी बाज रेज्ड ऑन कश्मीर इशू। कश्मीर इशू। ठीक है फ्रेंड, कंट्रोवर्सी विद आ जाए तो कंट्रोवर्सी विद आएगा तो किसी पर्सन के साथ आएगा। देयर 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 इज नो कंट्रोवर्सी विद हिम। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं कन्फाइड टू। सॉरी, कन्फाइड टू का अर्थ होता है कुछ कहना, रहस्य बोलना। जैसे यू शुड नॉट यू शुड नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट टू हिम। ठीक है फ्रेंड, कन्फाइड इनका अर्थ जो है फ्रेंड, कन्फाइड इनका है किसी कॉन्फिडेंस के लिए, विश्वास के लिए हम कह सकते हैं। जैसे आई कॉन्फाइड डिड इन हिम। ठीक है, इसके बाद कंप्लेंट की बात आ जाएगी। तो कंप्लेंट ऑफ आए तो किसी वस्तु के लिए,
जैसे सी कंप्लेंट ऑफ फूड टू हिम। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ वस्तु के लिए आ गया फ्रेंड। इसके बाद कंप्लेंट टू अगर आता है फ्रेंड, तो कंप्लेंट टू आएगा तो एक पर्सन के लिए आएगा। जैसे आई कंप्लेंट ऑफ हर मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, बिहेव। ठीक है फ्रेंड, टू हर फादर, टू हर फादर। ठीक है फ्रेंड। कॉम्पीट का अर्थ होता है फ्रेंड कंपटीशन करना, मुकाबला करना, किसी से प्रतिस्पर्धा करना। तो compete compete फॉर आएगा फ्रेंड। तो compete विद अगर आता है तो compete विद का तो है किसी के साथ compete करना। जैसे कैन यू compete विद रवि। ठीक है फ्रेंड। और compete फॉर आएगा तो फ्रेंड किसी चीज के लिए, जैसे जॉब है, तो हम कह सकते आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर जॉब। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद बात कर लेते हैं काज ऑफ की। काज ऑफ का अर्थ होता है फ्रेंड प्रॉब्लम। किसी काज ऑफ का अर्थ होता है किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी समस्या के लिए। तो हम कहेंगे यहाँ पर फ्रेंड, ही इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड कॉज फॉर की। तो कॉज फॉर जो है बेचैनी, बेचैनी कह सकते हैं हम। आई डू नॉट हैव एनी कॉज फॉर एनक्साइटी, एनक्साइटी। ठीक है फ्रेंड। आगे बात कर लेते हैं कनेक्ट टू। कनेक्ट टू जो होता है फ्रेंड, वो जुड़ना होता है। प्लीज कनेक्ट, प्लीज कनेक्ट दिस टू द अदर, टू द अदर बायर। ठीक है फ्रेंड। और कनेक्ट विद जब आएगा फ्रेंड, तो कनेक्ट विद आएगा रिलेशन के लिए, संबंध के लिए। तो हम कह सकते हैं आई हैव नो, आई हैव नॉट कह सकते हैं, आई हैव नो कनेक्ट, कनेक्शन, कनेक्शन विद हिम। ठीक है फ्रेंड। तो एक बार फिर से आपसे विदा लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।